रहा था मीडिया को कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह जो हमारे जुडिशरी है, हमें यहाँ से इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद है। सिर्फ ये मसला हुआ है इस वक्त कि एक इमरान खान को जिनको पेश किया जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए, वो नहीं पेश किया जा रहा और उसके बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि ये इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए है। मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान जानता है कि क्या वजह है कि उनको पेश नहीं किया जा रहा, उनको जेल के अंदर क्यों रखा जा रहा है, छुपाया क्यों जा रहा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा है कि आज जिस चीज़ की वजह से इमरान खान जेल के अंदर हैं और शाह महमूद उनके साथ हैं, वो वजह ये है कि उन्होंने उनके एम्बेसडर अमेरिका में जो एक मीटिंग हुई उस वहाँ पे हमारे एम्बेसडर ने वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान दी और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रहे हैं कि आपने ये क्यों अपने लोगों को बताई है। उनका जुर्म ये है कि उन्होंने अपने लोगों को इस साजिश के बारे में बताया और जिसके साथ जिन्होंने साजिश की थी, ये अजीब चीज़ है और ये अनोखा निज़ाम है कि जहाँ पे जिन्होंने साजिश की थी आप किसी और मुल्क में होते उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए था। और आपको पता है कि उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा का, इमरान खान ने नाम लिया अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट का, इमरान खान ने नाम लिया डोनाल्ड ट्रम्प का जिसने ये बात की थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अमेरिका में हम वहाँ पे दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं कि आप बताएं कि आपकी जो एक डायरेक्शन दी थी अमेरिका ने पाकिस्तान को, उसकी वजह से हमारा भाई जेल के अंदर है, पाकिस्तान का एक एक्स लीडर जेल में है। अब आइंदा के लिए हम अमेरिका में जाकर दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी, तो यहाँ से अगर हमें इंसाफ ना मिला फिर हम अमेरिका में जाके ये दरख्वास्त दायर करेंगे। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से तो खबरें आती रहती हैं, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते शाह महमूद कुरैशी की जो बात गुफ्तगू हुई थी अस्पताल मुंतकिली और चीज़ें, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और आज केस के हवाले से गुज़श्ता फैसला जो है उन पे कैसा रहेगा? देखिए जी, मैं बहुत दफ़ा ये क्लैरिफाई करती हूँ, मैं दोबारा भी कर देती हूँ, उनकी सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू हुआ भी नहीं था। उनको एक पुराना गॉल ब्लैडर स्टोन का मसला है और हस्पताल जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसे बेहतर समझा कि वो प्रिकॉशनरी तौर पर इजाज़त लेकर रख लें। ना हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन थी, ना कोई ऐसा उनका सेहत का मसला हुआ था कि जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़े, ना ही उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो बिल्कुल ठीक हैं, वो जेल में हैं, ना वो पिम्स गए और ना ही उन्होंने इजाज़त मांगी पिम्स जाने की। तो सेहत के हवाले से तो ये एक क्लैरिफिकेशन है। ये अब मैं पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल कह रही हूँ, मगर लोगों को अभी भी इसमें शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न है। तो समात के बारे में जी, समात के बारे में देखिए, बहुत दिलचस्प समात थी। आप सब वहाँ थे तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का मुकालमा देखने को मिला AGP और जज साहब के दरमियान। तो मेरी तो उम्मीद ये है कि आपको इसी तरह का मुकालमा जो है वो साइफर केस की ट्रायल में भी देखने को मिले। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त आपको खुद पता है AGP साहब ने आप सबके सामने कह दिया कि जी इट्स ऑलवेज बिन एन ओपन ट्रायल, गेट गो से ये हमेशा पहले दिन से ओपन ट्रायल था और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई, वो कमरा महफूज था। मगर मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि एक मैं अकेली कितनी जगह ले सकती हूँ इस कमरे में। मैं तो पहले दिन से वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों के सामने गेट तक गई हूँ मैं, मगर मुझे ये नहीं कहा गया कि जी अंदर मैडम जगह नहीं है। उन्हें कहा गया आपकी इजाज़त नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपका अप्रूवल नहीं है। तो फिर क्या ये वाकई ओपन ट्रायल था पहले दिन से? मेरा तो बस इतना सा सवाल है। और अगर ये आज कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है, अब तो माशाल्लाह कमरे में बहुत जगह है। जो आज का कोर्ट रूम था उससे 4 गुना बड़ा हॉल रूम है, 200 लोग आ सकते हैं। इतनी जगह है वहाँ पे कि हर कोई आ सकता है। तो फिर अच्छा हुआ कि एक ओपन कोर्ट में जहाँ सब मौजूद थे, सब ने अपने कानों से सुना कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल है, आप सब वहाँ जा सकते हैं। तो आप जब सब वहाँ होंगे आप खुद देखेंगे कि ये ट्रायल किस तरह हो रहा है, क्या इसमें इंसाफ होता आपको नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पे मतलब एक्सेस टू जस्टिस जिस तरह होना चाहिए वो मिल रहा है, क्या
जैसे आप लोगों ने पिछली बार पूछा था, क्या डिफेंडेंट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है, ये आप खुद देख सकेंगे और आप खुद इन सब सवालात के जवाब दे सकेंगे। क्या कुरैशी साहब को कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफर नहीं मिली? आपको कितनी मुलाकातें भी हुई? मुझे तो नहीं पता है, आपको पता है तो आप बता दें। आप लोग को बड़ा सारा वक्त हम शाह साहब को भी, हम जब जेल में बैठे थे, हम फैमिली हम ये मजाक कर रहे थे कि बाहर निकल के वो सबसे पहले यही पूछते हैं सारे ये सवाल जर्नलिस्ट, लेकिन उनको ऑफर की बात नहीं हो रही है। वो एक तो जेल में बैठे हैं, तो वो सारे बड़े मजबूत खान साहब और वो अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं अपनी पार्टी की। जिस वक्त वो जज साहब के सामने होते हैं तब मौका मिल जाता है पार्टी के जो मामला हैं उस पर डिस्कशन करने। मैम, आपने कहा कि अमेरिका के अंदर केस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसी लॉ फर्म के साथ बात हुई है या हिकमत अमली कोई तरतीब दी गई है? देखिए, हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। अगर उनकी वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है पाकिस्तान के मामलात में, और इमरान खान को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि डोनाल्ड ली ने जो कह दिया था वो हमने लोगों को खान साहब ने बता दिया है। बताएं इमरान खान जेल में है क्यों, पहले ये मुझे बताएं। किसी को नहीं समझ आ रही कि साइफर क्या था। साइफर का एक मैसेज था जो वहाँ पे एम्बेसडर में जो मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी वो उसने पाकिस्तान भेजा, उसने एक पैगाम भेजा व्हाट्सएप पे, हम भेज देते हैं, सही है। उन्होंने साइफर के थ्रू को कोड करके भेजा। मैसेज तो वहीं से आया ना, अमरीका से, और डोनाल्ड ल्यू का मैसेज था। बात तो डोनाल्ड ल्यू के से होनी चाहिए। हम तो जाके उससे कहेंगे उसको जिससे पूछा जाना चाहिए कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। आप इमरान खान को उल्टा, जिसने अपनी कौम को साजिश के बारे में बताया, उसको जेल में डाल दिया। और एम्बेसडर को जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको साथ डाल दिया क्योंकि उन्होंने उनका मैसेज ये जो उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो की। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी की एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आप लोगों ने इन दोनों को आज जेल में डाल दिया। फिक्र ना करें, हम फैमिली जो है हम यहाँ साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। हम इनके तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कों पे जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, जब तक आप हमारे इतने बड़े लीडर्स को बाहर नहीं निकालते। मैडम, कहा तो ये भी जा रहा है कि बुशरा बेगम की भी गिरफ्तारी हो सकती है, आप क्या कह सकते हैं? क्या कह रहे हैं? बुशरा बेगम के बारे में भी कहा जा रहा है, दीदी के बारे में, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज़ पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोलें ज़्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये क्या बात हुई, डाल दें जेल में? हम सिर्फ इसलिए बाहर बैठे थे अपने भाई के लिए, क्योंकि हमने इनका ख्याल रखना है। हम पैगाम कहाँ से आ रहा है मैडम? हम सुन लें, हम इनसे आते हैं। लोग आप जैसे हमें फ़ोन करके जो सवाल पूछ रहे हैं वही वाले आप सवाल करते हैं। हम तब तक बाहर रहना चाहते थे जब तक हमारा भाई है, नहीं तो यकीन करें हमें कल करें हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने अवाम को डोनाल्ड लू का दिया हुआ मैसेज पब्लिक करके डोनाल्ड लू को नाराज़ किया और डोनाल्ड लू बदला लेने के लिए? हेड कौन, एक सरकारी अफसर है, जॉइंट सेक्रेटरी है, तो आप पाकिस्तान का ये हाल तो नहीं हो जाना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इतना फिक्र करें मैसेज की। बात फिर से वही आ जाती है कि आप लोगों को सारों को पता है क्या हो रहा है। साइफर का लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बस कर देना चाहिए हमें। अब हमें कहना चाहिए कि हमने फोकस करना है कि हमने इनको गिरफ्तारी से बाहर निकालना है। थैंक यू।